एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 10 का न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम कैसे देखते हैं तो हम इस सीरीज के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज पर्टिकुलरली हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है वो देखेंगे। तो मैट्रिसेस इज एक्चुअली द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स वर्ड से डिराइव किया गया है। मैट्रिक्स इज एक्चुअली सिंगुलर फॉर्म, लेकिन अगर हम बहुत सारे मैट्रिक्स लेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस क्या होती है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अगर हम नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरेंज कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक मैट्रिक्स फॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल ले लूं, 2 3 1 4 8 5, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की। तो मैट्रिक्स को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो नंबर्स क्या हो गए मेरे? रेक्टेंगुलरली अरेंज हो गए। ऑलराइट, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती है, 2 9 4 6 7 8, मतलब नंबर कोई भी आ सकता है। ये दो एग्जाम्पल हुए, और क्या हो सकता है? ऐसे भी हो सकती है 2 4 0 1, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके मैट्रिसेस के। दूसरी चीज आती है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑलराइट, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑर्डर हम निकालते कैसे हैं। अब जैसे तुम क्लासरूम को एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। क्लासरूम में क्या होता है कि हमारे पास जो बेंचेस हैं वो कुछ कॉलम वाइज या रो वाइज अरेंज होते हैं। ऐसा होता है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। करेक्ट, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। तो नंबर्स भी कुछ ऐसे ही अरेंज होते हैं। ठीक बात है, नंबर्स भी हमारे एक हॉरिजॉन्टली अरेंज है और एक वर्टिकली अरेंज है, वर्टिकली अरेंज्ड है। करेक्ट, तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि जो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, करेक्ट, एक तो मेरी ये वाली रो है, हॉरिजॉन्टल में एक मेरी ये लाइन है और एक ये लाइन है। करेक्ट, ये हो गई हमारी रो 1, सही बात है। और दूसरी हमारी क्या हो गई? रो 2। तो इन ऑल मेरी इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 2, ठीक है। इन ऑल मेरे इस मैट्रिक्स में 2 रोज है। अच्छा, 2 रोज है तो मुझे बता दो कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। अब देखो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होती है उसको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है उसको हम कॉलम्स बोलते हैं। एक तो मेरा ये कॉलम है 1, एक मेरा ये वाला कॉलम है और एक मेरा ये वाला कॉलम है। अगर मैं सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो मेरा एक तो कॉलम हो गया 1, ये मेरा हो गया कॉलम 2 और ये मेरा हो गया कॉलम 3। तो मेरे पास कितने कॉलम्स हैं? 3, ठीक है। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो मेरा ऑर्डर इसमें क्या निकल के आया? ऑर्डर एक्चुअली होता है रोज इनटू कॉलम। ऑर्डर मेरा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। करेक्ट, तो मेरा आर कितने हैं? 2, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगी? 2। और मेरे कॉलम्स कितने हैं? 3, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगी? 3। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं जिसमें मेरा 2 क्या है? रोज, नंबर ऑफ रोज, और 3 क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। आई होप इतना समझ में आया। अब सेकेंड मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई, ये मेरी सेकेंड, और ये मेरी थर्ड मैट्रिक्स हो गई। इसमें मेरे को बता दो कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अच्छा, ये देखो, अब यहां पर मेरी 1 2 एंड 3 रोज हैं। ऑलराइट, और कॉलम्स कितने हैं मेरे? 1 एंड 2। और तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रोज बाय कॉलम। अच्छा, ये जो है ना, ये क्रॉस का साइन है। करेक्ट,
इसको हम बोल सकते हैं 2/3 या फिर 2x3, एक ही मीनिंग है। मैं बोलूंगी इसको 2/3, तुम्हें क्रॉस बोलना है क्रॉस बोलो, बाय बोलना है बाय बोलो। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो जल्दी से बताओ ऑर्डर क्या होगा? 3:2 या फिर 3/2 या फिर 3x2। सिमिलरली थर्ड मैट्रिक्स पे आ जाओ, इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज कितनी है मेरे पास? 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं मेरे पास? 1 and 2। तो रोज भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ऑर्डर क्या आ गया? 2x2 या फिर 2/2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। अपना नोट डाउन प्लीज इसको कर लेना, आपके नोट्स इसको एंड में एग्जाम्स में रिवाइज करने में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। तो नंबर 1 होती है मेरी रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स का क्या मतलब हो सकता है, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, एक सिंगल रो होगी। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट सिर्फ 1 रो शुड बी देयर। नाउ कैसे हो सकती है? वो इनफाइनाइट तक जा सकती है। लेट्स से कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है 1x2 की, तो मेरी मैट्रिक्स क्या होगी? लेट्स से ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे, एक रो होगी और 2 कॉलम्स। लेट्स से ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक ही रो है बट नंबर कितने हैं इसमें? 2, यानी कि कॉलम्स कितने हैं? 2। सिमिलरली मैं अगर ये ले लेती हूँ, एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1x5 की, तो रो एक ही रहेगी बट कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो ये मेरे 2 एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंड मेरा आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में मेरे पास सिर्फ सिंगल कॉलम होगा बट रोज कितनी भी हो सकती है। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, अब रोज कितने भी हो सकती हैं। लेट्स से कि मैंने 2x1 लिया, तो 2 रोज और 1 कॉलम, जिसका मतलब कि 4, 5, कुछ ऐसा आ जाएगा मेरा मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लेट्स से 4x1, मतलब कि 4 रोज एंड 1 कॉलम। 4, 5, 6, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, मतलब नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड जो मेरे नंबर ऑफ रोज हैं, दे शुड बी इक्वल। जितने कॉलम्स होंगे उतनी ही रोज होंगी, तभी वो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जैसे कि 2/2, 0, 8, 9, 1, ये मेरी 2x2 क्या हो गई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली मेरी अगर मैं ले लूं 3x3, तो 1, 5, 6, 8, 4, 9, 1, 0, 1। ओके, ये दोनों मेरे एग्जाम्पल हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स के। नेक्स्ट आती है मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दे आर इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? रेक्टेंगल कैसे बनता है? जब लेंथ और ब्रेथ अलग होती है तभी वो रेक्टेंगल बनता है। और स्क्वायर कैसे बनता है? जब लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है। तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? जब रोज और कॉलम्स का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा तब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, अदरवाइज अगर सेम होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। लेट्स से जैसे मैंने पहले यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए थे, लेट्स से मैंने ले लिया 2x3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। 1, 5, 6, 8, 9, 4, ये मेरी मैट्रिक्स आ गई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली ऐसे भी हो सकती है वो तो, राइट? 3x2 की भी हो सकती है, 4, 8, 9, 1, 0, 8। ठीक बात है, 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट मेरी मैट्रिक्स आती है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स
या फिर सारे नंबर्स जीरो हो जाएं उसको क्या बोलेंगे, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। जैसे कि ये, जैसे कि ये सब के सब एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। नेक्स्ट आती मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ना बेसिकली जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, प्रेजेंट, और बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे जीरो होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स और हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगी जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम होंगे तभी डायगोनल बनेगा, राइट। उसके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट विच आर प्रेजेंट ऑन द डायगोनल्स। लेट्स से दिस वन, अगर मैंने 3 क्रॉस 3 की ली है तो 1 2 5 ये मेरे डायगोनल पे हैं, ये प्रेजेंट होंगे, बाकी सब जीरो, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं ले लूं 2 क्रॉस 2 की तो सिर्फ डायगोनल पे, अब डायगोनल ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, ओके। लेट्स से 3 1 0 4, ओके। तो ये तो नहीं है ना मेरा, क्योंकि मेरे पास डायगोनल पे ही प्रेजेंट होने चाहिए, तो रेस्ट बाकी प्लेसेस पे जीरो का। ठीक है जी। अब एक लास्ट टाइप है जिसका नाम है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ वन होगा, नंबर क्या होगा, सिर्फ वन, और बाकी सारे एलिमेंट्स, बाकी सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, जीरो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ये भी, 1 1 एंड बाकी एलिमेंट्स क्या हो गए, जीरो। सिमिलरली अगर मैं 3 क्रॉस 3 ले लूं तो 1 1 1 एंड बाकी सब क्या हो गए, जीरो। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वालिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो नंबर 1 है कि मेरा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर तुम्हारा एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर तुमने कुछ रोज होंगे उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, जैसे कि मैंने ये मान लिया कि मेरा एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स, 4 5 8 9 4 1, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। अगर मैं रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब अगर मेरा ऑर्डर था 3:2 लेकिन मुझे उसको बना देना है 2:3 था और मुझे उसको बना देना है 3:2। ठीक है, मतलब ऑर्डर मेरा क्या हो गया, चेंज। पहले मेरा था 2/3, अब मैंने बनाना है ऑर्डर 3/2। तो रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। कैसे होगा, अब 3 क्रॉस 2 का है तो मतलब कि एक लॉन्ग वाला मैट्रिक्स बनेगा, राइट, एक जिसकी लेंथ थोड़ी बड़ी होगी। फर्स्ट रो में मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 8। फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू, फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1। फर्स्ट रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम 1। तो कॉलम 1 मेरा ऐसे आएगा, राइट। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 5 8। ठीक बात है, फर्स्ट रो मेरी कन्वर्ट हो गई कॉलम 1 में, और जो मेरे सेकेंड रो थी R2 विल बी कन्वर्टेड इनटू C2, कॉलम 2 में क्या एलिमेंट्स थे, 9 4 1। अब यहां पर भी मेरी क्या हो जाएंगे, 9 4 1। सिंपल है, इजी सा ही है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लें, इसको नोट डाउन कर लेना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये सेम चीज स्क्वायर मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो सकती है। एक ले लिया मैंने फिर से 2/2 का, उसमें मेरे थे 1 4 6 7। मुझे इसको कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज में। ये मेरा मैट्रिक्स था ए। मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी कैपिटल
लेटर से करते हैं, ठीक है। लेट से मेरा मैट्रिक्स था ए, मुझे उसका लेना है क्या, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, फिर से जो मेरी रो 1 है वो किस में कन्वर्ट होगी, कॉलम 1 में। रो 1 will be converted into column 1 and row 2 will be converted into column 2 और ट्रांसपोज A T से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रो will be converted into first column, so 1 6 will be written like this and 4 7 will be written like this। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक बात है। नेक्स्ट देखो इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वालिटी का क्या मतलब है, अगर मेरी दो मैट्रिक्स हैं A is equal to 2 3 4 1 and B is equal to सेम 2 3 4 1, क्या दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यस दे आर इक्वल, तो वी कैन राइट A is to B, ओके। A इक्वल्स B, सिंपल है। अब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने 2x2 का लिया कि कोई भी ऑर्डर हो सकता है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम रोज होनी चाहिए, ओके। मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट्स एंड सेम रोज, तो तब हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव इनवर्स का, ये हमने पहले भी बहुत जगह देखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, अब हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पे। अच्छा, एडिटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है कि मैंने ना एक नंबर लिया 4, उसको मैं ऐसे कौन से नंबर से ऐड करूं, ऐसे कौन से नंबर से ऐड करूं कि मेरा आंसर आ जाए 0, आंसर मेरा क्या आ जाए 0। आप क्या बोलोगे कि मैम इसमें से ना -4 कर दो 0 आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली मैंने 4 का क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, ठीक है। 4 का मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं कि -5 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा फिर से 0 आ जाए, -5 में क्या ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए। आप क्या बोलोगे कि मैम +5 कर दो, तो -5 + 5 क्या बना देगा 0। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है कि तुम उसमें क्या चीज ऐड करोगे कि तुम्हें उसका सम 0 मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या कर देना है, जितने भी मेरे मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं उनको साइन रिवर्स कर देना है, उनका जो सबका साइन है वो क्या कर देना है, रिवर्स। तो मेरा वही क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लेना है कि मेरा मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 4 8 9 6 4 1, ये कितने का मैट्रिक्स है, कौन से ऑर्डर का, 2/3 का, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ A, यही होगा ना, माइनस ऑफ A। A में से A माइनस करूंगी तभी मेरा 0 आएगा। तो अब मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं इसको ले लेते हैं -4 और इसको लेते हैं -9। मैट्रिक्स में एलिमेंट मेरे माइनस में भी हो सकते हैं, ओके, इट कैन ऑल्सो बी इन माइनस। जितने भी मेरे मैट्रिक्स में नंबर्स है ना उनका रिवर्स, उसको प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, वो हो जाएगा उसका इनवर्स। 4 का क्या हो जाएगा, -4, 8 का क्या हो जाएगा, -8, -9 का क्या होगा, +9, 6 का क्या होगा, -6, -4 का +4 और 1 का -1। ये हो गया मेरा एडिटिव इनवर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि सेम प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेट करके बताती हूँ कि 4 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 4 ही आ जाए, कि मेरा 4 ही आ जाए, क्या ऐड करूंगी, 0 ऐड करूंगी। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल, सेम एक नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि वही नंबर फिर से आ जाए, आइडेंटिकल आ जाए। 0 ही हो सकता है, एक एलिमेंट में तुम 0 ऐड करोगे तभी वो सेम नंबर आएगा। -5 में मैं क्या ऐड करूं कि फिर से -5 आ जाए, क्या बोलोगे मैम 0 ऐड करोगे तभी -5 भी आएगा। तो मेरा बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। मुझे लेना है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A,
जो कि है 2481, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? इस मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मेरे पास सेम फिर से ये वाली मैट्रिक्स आ जाए? प्लस 0 0 0 0 ऐड करोगे तभी सेम आएगी। हाँ ठीक है, एडिशन का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम ऐड करते हैं, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है दैट इज ऑलवेज 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर्स। इक्वालिटी क्या होती है? जब दो मैट्रिक्स सेम एलिमेंट्स हो और सेम ही ऑर्डर हो तो हम बोलेंगे इक्वालिटी। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रोज में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।